और 26 करोड़ यादवों को ललकार रहा हूं अपनी आवाज को लेकर। यादव समाज के लोगों ने लाठी उठा ली है और उन्होंने कह दिया है कि लाठी हुरा वाली लाके डालेंगे कहीं से, निकालेंगे कहीं से। यादवों के साथ में जो दलित हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, मुसलमान हैं, वो भी साफ साफ इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप यादव। और यादव जी की लव स्टोरी इस बीच काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। जिस तरीके से इस फिल्म के अंदर लव जिहाद को लेकर के दिखाया गया था, उसको जैसे ही पता चलता है लोगों को कि इस फिल्म के अंदर लव जिहाद है, सबसे पहले जो यादव समाज के लोग होते हैं वो इसका विरोध करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, ज़मीनी स्तर पर उतरते हैं और सोशल मीडिया पर तो मान लीजिए तहलका मच जाता है, भूचाल सा आ जाता है। लोग कहते हैं कि भैया इस फिल्म को बॉयकॉट करिए या फिर बैन करिए या फिर इस फिल्म का जो टाइटल है उसको बदल दीजिए। खास बात ये होती है दोस्तों, सबकी निगाहें कहां पर टिकी होती हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है और सुप्रीम कोर्ट से यह रिक्वेस्ट किया जाता है कि इस फिल्म के अंदर लव जिहाद को लेकर के दिखाया गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है इसका जो नाम है वो बदलवा दीजिए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों फैसला आता है तो जो सबकी उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि इस फिल्म के नाम में यानी कि टाइटल में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे किसी को अपमानित महसूस कराया जा रहा हो या फिर कोई अपमानित महसूस कर रहा हो, इसलिए इस फिल्म का जो टाइटल है, जो नाम है, वो तो भाई साहब वही रहेगा। जैसे ही ये बात पता चलती है यादव समाज के लोग आग बबूला हो जाते हैं, जमीनी स्तर पर उतरते हैं और जो प्रदर्शन होता है वो और भी ज्यादा भयानक हो जाता है। अब आप देखे होंगे सोशल मीडिया पर तमाम सारे ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में, और तो और 27 तारीख को जो यादव समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं हम सभी, सर्व समाज हमारा आएगा और दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन करेगा। जो भी करोड़ों की संख्या में लोग वहां पर आएंगे, लेकिन कुछ भी होगा इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। यूं कहें कि जो यादव समाज के लोग हैं अब वो महाभारत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। यादव समाज के लोगों ने लाठी उठा ली है और उन्होंने कह दिया है कि लाठी हुरा वाली लाके डालेंगे कहीं से, निकालेंगे कहीं से, लेकिन कुछ भी हो जाए इस फिल्म को बैन तो करवा करके ही मानेंगे। या फिर ये फिल्म बैन होगी, बॉयकॉट होगी, या फिर इस फिल्म का जो टाइटल है वो बदला जाएगा। अब इस पर हुआ क्या है कि केंद्र सरकार के पास में यादव समाज गया है और केंद्र सरकार से गुहार लगाई गई है कि जो टाइटल है इसका टाइटल बदल दीजिए या फिर इस फिल्म को रोक दीजिए, क्योंकि ये जो फिल्म है यादव समाज को बदनाम करने का काम कर रही है। अब देखने वाली बात दोस्तों ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट के बाद में अब जो केंद्र सरकार है उसका फैसला इस पर क्या रहने वाला है। क्या केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट की तरह ही कोई ऐसा ही फैसला सुना देगी या फिर केंद्र सरकार इस फिल्म पर रोक लगाएगी? सबकी निगाहें अब केंद्र सरकार पर हैं, लेकिन दोस्तों उसी के साथ में जो भारी संख्या में लोग हैं, लाखों की संख्या में जो पूरा यादव समाज है, ना सिर्फ यादव समाज, यादवों के साथ में जो दलित हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, मुसलमान हैं, वो भी साफ साफ इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर आज ये फिल्म आई है तो कल को उनके ऊपर भी फिल्म आएगी। इससे पहले आपने देखा होगा घूसखोर पंडित के नाम से आई थी, जिसमें पंडितों को बेइज्जत किया जा रहा था, पंडितों को गलत तरीके से दिखाया जा रहा था, उसका भी विरोध होता है, लेकिन उस फिल्म को रोक दिया जाता है, उसका बॉयकॉट हो जाता है। लेकिन इस फिल्म का अभी तक बॉयकॉट नहीं हुआ, इस फिल्म को नहीं रोका गया। इसलिए जो यादव समाज है उसमें एक खुन्नस है, कह सकते हैं गुस्सा है, एक विरोध है जो उनको इस तरीके से प्रदर्शन करने के लिए कह सकते हैं कि मजबूर कर रहा है। ना चाहते हुए वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अब उन्होंने साफ साफ कह दिया हम भैया दिल्ली के जंतर मंतर में जाएंगे, भारी संख्या में जाएंगे और किसी भी पर इस फिल्म पर रोक लगाएंगे। मैं भी पूरी तरीके से यादवों के साथ में हूं, जो यादव समाज के लोग इस फिल्म के विरोध में बैठे हुए हैं, मैं भी पूरी तरीके से उनका समर्थन कर रहा हूं और मैं भी कहता हूं कि ना सिर्फ यादव जी की लव स्टोरी, ऐसी कोई भी अगर फिल्म आनी चाहिए जिसमें आती है, जिसमें लव जिहाद को दर्शाया गया हो, किसी कम्युनिटी को बेइज्जत किया जा रहा हो, गलत मैसेज दिया जा रहा हो, ऐसी फिल्मों पर रोक लगना जरूरी है। और आप इस पर अपना रुख क्या अपनाते हैं दोस्तों? क्या आपके अनुसार भी ऐसी फिल्मों पर रोक लगनी चाहिए? क्या ऐसी फिल्मों का बॉयकॉट होना चाहिए? क्या बॉयकॉट होना जरूरी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और आप इस फिल्म को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।